सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी ने दक्षिण भारत की भी यात्राएं की थी। ये बहुत ही कम लोग जानते होंगे। इन्हीं में से एक जगह पर आज ऐतिहासिक गुरुद्वारा स्थित है, जिसे गुरुद्वारा नानक झीरा के नाम से जाना जाता है। यह गुरुद्वारा कर्नाटक के बीदर शहर में स्थित है। इस गुरुद्वारे का नाम झीरा क्यों पड़ा, इसके पीछे एक बेहद ही रोमांचक और दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। तो आइए आपको बताते हैं इसके पीछे की कहानी क्या है। अपनी दक्षिण भारत की दूसरी धर्म प्रचार यात्रा 1510 से 1514 के दौरान सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी ने नागपुर और खंडवा के मध्य से नर्मदा नदी पर प्राचीन हिंदू मंदिर ओंकारेश्वर का दौरा किया। हमेशा की तरह इस यात्रा में भी भाई मर्दाना गुरु नानक देव जी के साथ थे। उस वक्त यहाँ मुस्लिम संत भी रहते थे। नांदेड़ से वे हैदराबाद और गोलकुंडा की ओर आगे बढ़े, जहां वे मुस्लिम संतों से मिले और फिर पीर जलालुद्दीन और याकूब अली से मिलने के लिए बीदर पहुंचे। यह कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर की ओर स्थित है। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल बीदर कर्नाटक में स्थित है। पंज प्यारों में से एक भाई सिंह साहिब का जन्म भी बीदर में हुआ था। वह गुरु नारायण और अकम्मा के पुत्र थे। भाई सिंह साहिब जी गुरु के परम विश्वासी सेवक थे। उन्होंने चमकौर साहिब की लड़ाई में अपना बलिदान देकर खालसा पंथ को मजबूती दी थी। साहिब सिंह जी ने गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना के समय अपने सिर का त्याग करके बाद में खालसा के पहले सदस्य के रूप में अपना नाम बनाया था। अपनी दूसरी यात्रा के दौरान गुरु नानक देव जी दक्षिण भारत पहुंचे तो उन्होंने बीदर में रहने वाले कुछ मुस्लिम संतों से मिलने की इच्छा जताई। गुरु नानक देव जी नागपुर और खंडवा में कुछ दिन रहे और वहाँ के लोगों को सत्य से अवगत कराया और एक ही परमात्मा के बारे में बताया। गुरु नानक देव जी जब बीदर पहुँचे तो उन्होंने अपने साथी मर्दाना के साथ यहाँ बाहरी इलाके में रुकना उचित समझा। उस स्थान के पास मुस्लिम फकीरों की झुग्गियाँ हुआ करती थी, जो गुरु नानक देव जी के उपदेशों और शिक्षाओं से काफ़ी प्रभावित थे। गुरु नानक देव जी के बीदर पहुँचने की खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल चुकी थी। उत्तर और उसके आसपास के क्षेत्र भर में फैले हुए लोग बड़ी संख्या में बीदर और उनके दर्शन के लिए आने लगे। बीदर में पीने के पानी की भारी किल्लत हुआ करती थी। कुएं खोदने के लिए लोगों के कई प्रयासों का कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब कुओं से पानी उत्पन्न होता था तो वह पानी पीने योग्य नहीं होता था। ऐसे में लोगों की बातें सुनकर गुरुजी बहुत दुखी हुए और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही इस मसले को सुलझा लिया जाएगा। लोगों की समस्या सुन गुरुजी उठे और इधर उधर अपने पैरों से कुछ टटोलने लगे। टटोलते हुए वे परमात्मा का नाम लेने लगे, मानो जैसे वह कुछ खंगाल रहे हों। इसी खोज की क्रम में वे एक पहाड़ी के पास पहुंच गए। गुरुजी ने वहां पड़े मलबे को अपने पैर के अंगूठे से हटाया और परमात्मा का नाम लेते हुए पहाड़ी के कोने को अपने पैर के अंगूठे से छुआ। ऐसा करते ही उस जगह से तेज और मीठे पानी का एक झरना बह निकला। इस चमत्कार को देख लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। पानी इतना मीठा था कि वहां के लोगों ने इस कदर मीठा पानी कभी नहीं पिया था। लोगों ने वहीं उस पानी को पीना शुरू कर दिया। स्थानीय निवासियों ने अपनी समस्या को सुलझा देख गुरुजी को प्रणाम किया और उनके आगे शीश झुकाया। यही वो कारण है जिसके बाद इस जगह का नाम नानक झीरा पड़ गया। यहाँ झीरा का मतलब धारा से है। फिर इसके बाद यहाँ एक गुरुद्वारे का निर्माण किया गया। गुरुद्वारा नानक झीरा को उसी जगह बनाया गया जहाँ गुरु नानक जी रुके थे। खास बात यह है कि आज भी गुरुद्वारे में वह जगह मौजूद है। आज भी यहाँ पानी का प्रवाह होता रहता है। अब इस जगह को अमृत कुंड का नाम दिया गया है। यहाँ से लोग जल चखते हैं और घर भी ले जाते हैं। इसके साथ ही इस अमृत कुंड के ठीक सामने एक पवित्र सरोवर भी बनाया गया है, जहाँ संगतें स्नान करती हैं। गुरुद्वारे में संगमरमर की सुंदर पार्की दरबार साहिब में स्थित है। इससे सटा हुआ एक दीवान हॉल और एक लंगर हॉल भी स्थित है। इसके अलावा यहाँ एक सुखासन कक्ष और लिखारी कक्ष भी है, जहाँ सभी प्रकार के दान स्वीकार किए जाते हैं और इसकी रसीद भी जारी की जाती है। श्री नानक झीरा से जो जल की धारा निकलती है वो सीढ़ी नुमा कृषि प्रयोजनों में प्रयोग किया जाता है। इस गुरुद्वारे में हर साल करीब 4 से 5 लाख श्रद्धालु आते हैं। कस्बों से कारोबार का एक हिस्सा इन्हीं भीड़ से आता है, जो पानी के आसपास बनी जगह पर इकट्ठा होते हैं।
इसका कारण यह है कि झरने पर विशेष ध्यान दिया जाता है और जल संसाधन की बहुत देखभाल की जाती है। यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि यह गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी की दूसरी सुपर प्राकृतिक घटना है, जबकि इससे पहले श्री पंजा साहिब था, जो अब पाकिस्तान में स्थित है। गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब पर भी हमने एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है।